गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के अंदर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का नेक्स्ट मेथड करने जा रहे हैं विच इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एग्जाम में कभी कभी आपके पास स्पेसिफाई कर देता है कि आपको जो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करना है। जनरली ये मेथड थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन हम इसको बहुत इजीली कर लेंगे। आप बस मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी हमें कैसे क्वेश्चंस को करना है। मान लीजिए मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन थी। a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशन थी मेरे पास। पहला काम तो आप लोगों को नोटिस क्या करना है, मैंने कांस्टेंट को इधर शिफ्ट कर लिया। अगर कांस्टेंट उधर है तो आप उसको इधर शिफ्ट कर लेंगे। कहने का मतलब आप उसको एक ही डायरेक्शन में लेंगे, आप उधर की तरफ नहीं लेंगे, उधर आपको 0 लिखना है। ऐसा नहीं है हम नहीं कर सकते, हम उसको लिए भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हम ये देखेंगे, ये इजी है। आपको क्या लिखना होगा, x लिखेंगे, इक्वल्स टू में y लिखेंगे। जो जो वेरिएबल्स गिवन है, कहने का मतलब यहाँ जरूरी नहीं है x में कुछ और भी हो सकता है। कांस्टेंट के लिए आप 1 लिखेंगे। ये बात समझ गए। अगर अब आपको x के नीचे जो वैल्यूज लिखनी है तो आप देखिएगा क्या करेंगे। आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, a1 यानी कि x के जो कोएफिशिएंट्स हैं उसको तो हाइड कर लो, x के कोएफिशिएंट्स को हाइड कर लो। उसके अलावा जो भी जा रहा है उसको देखो। और आपको देखना कैसी है, फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट टर्म देखना है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। कहने का मतलब यहां पर कौन बचा, एक b1 और एक ये b2। आप यहां लिख लें एक बार, ये c1 और ये c2। समझ गए। पहले एक बार सारे इनको लिख लेते हैं। अगर मैं y के लिए जाता हूं तो y वालों को हाइड करा। इससे नेक्स्ट क्या है, c1 और c2, c1 और c2। अब हाइड करा हुआ तो इसके बाद कौन आएगा घूम के, a1 और a2। कुछ बच्चा ये भी करता है कि यहाँ पे पहले a1 a2 लिखता है, वो गलत है। कांस्टेंट के लिए जाओगे तो कांस्टेंट वालों को हाइड कर लेंगे। घूम के जाओगे तो सबसे पहले कौन मिला, a1 और यहाँ a2, b1 और यहाँ b2। ये सभी को क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसकी मल्टीप्लीकेशन तो इसके साथ और इसकी मल्टीप्लीकेशन को इसके साथ सिमिलरली समझ पा रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, लेकिन एक चीज याद रखना, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS को प्रेफरेंस देंगे। LHS को प्रेफरेंस देने का मतलब इस वाले एरो को, जो ऊपर से नीचे की तरफ एरो आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जो एरो आ रहा है उसको प्रेफरेंस देंगे। प्रेफरेंस का मतलब पहले वो लिखेंगे, जैसे b1 इंटू में c2 माइनस में c1 इंटू में b2। बीच में आता है माइनस का साइन। c1 इंटू में a2 माइनस का साइन आता है a1 इंटू में c2। a1 इंटू में b2 माइनस में b1 इंटू में a2। ये समझ गए। यहां पर हमने क्या करा, ये मेथड को जनरेट कर दिया। अब मेरी बात को सुनिएगा, अगर मुझे करना है x की वैल्यू, मुझे निकालनी है x की वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, एक तो x वाले को और एक लास्ट यानी कि कांस्टेंट वाले को कंपेयर कर लेंगे। आपको पता है ये डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आपको पता है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम, क्योंकि यहाँ पे 1 था। डिवाइड में क्या रहा, a1 b2 माइनस में b1 a2। ये सबको क्लियर है। फिर ऐसी अगर मैं करता हूँ y के लिए, तो आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, यानी कि उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा c1 a2 माइनस में a1 c2 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस में b1 a2। ये सभी को क्लियर हो गया स्टूडेंट्स अच्छे से। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड, कि मैं कैसे उसको सॉल्व कर सकता हूँ। ये था सिंपल मेथड मेरे पास। हम अब क्वेश्चन करेंगे ताकि हमको इसकी इंप्लीमेंटेशन अच्छे से आ जाए। देखो क्वेश्चन तो सेम ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस अलग हो जाते हैं। आपको पता है उनका वे ऑफ मेथड, वे ऑफ डूइंग मेथड अलग अलग हो गया है आजकल। कभी हमने एलिमिनेशन मेथड लगाया, चलिए
सिंपलेस्ट इक्वेशन से मैं स्टार्ट करता हूं। 2x प्लस y आपको 5 के इक्वल दे रखा है और एक इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू में 8। आपको इसे सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहला काम, तो आपको पता है मैं इसे चेंज कर लूंगा, ये 2x प्लस में y, ये 5 यहां प्लस है, इधर आके क्या होगा माइनस, क्योंकि मैंने कहा था आप इसको ऐसे ही चेंज करेंगे ना स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ 3x यहाँ 2y, ये प्लस 8 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 8। बन गई मेरे पास दो नई इक्वेशंस। जब दो नई इक्वेशंस बन जाती हैं उसके बाद आपको मैंने क्या कहा था करने को, x लिखो, y लिखो और यहां 1 लिखो और कुछ नहीं करना। अब सिंपल अपनी वैल्यूज को रखते हैं। अब तो ये इक्वेशन थी ना, हाइड करा x के लिए, y का कोएफिशिएंट 1 और यहां 2, माइनस का 5 माइनस का 8। मैं अभी आपको ऐसे ही लिख के दिखाता हूं ताकि आपके पास गलतियां ना हो साइड में। इसको हाइड करा, आगे क्या आ रहा है -5 -8, ये क्या आ रहा है 2 और ये 3, 1 के लिए यानी कि इसको हाइड करूंगा तो 2 3 1 और ये 2। ये बात समझ गए स्टूडेंट्स आप सभी। अब क्या करना है, आपको पता है हमें करनी थी मल्टीप्लिकेशन क्रॉस, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे हमेशा, और आपको पता है जो टॉप से बॉटम की तरफ एरो आता है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है, मैंने आपको बताया। अभी तो मैं बारकर से अलग अलग ही बना देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करने को तो मैं वहां से भी लेके आ सकता था एरो, मैंने जान के वो नीचे से ऊपर लेके गया ताकि आपको डिफरेंशिएट हो सके। अब x तो था ही, पहले यही लिख लिया करो ताकि क्वेश्चन में थोड़ा सा ईज रहे मेरे लिए। अब 1 को -8 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 8, माइनस मेथड का आता है। -5 को 2 से किया तो माइनस का 10, -5 को 3 से किया तो माइनस का 15, माइनस फॉर्मूले का आता है। 2 को -8 से किया तो माइनस का 16, 2 को 2 से किया तो 4, 1 को 3 से किया तो 3। समझ गए? इस क्वेश्चन में साइन की बहुत मिस्टेक्स होती हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ध्यान रखिएगा। माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस का 10, -15, माइनस माइनस प्लस का 16 और 4 - 3 इज 1। अभी देखो आपके पास x यहाँ पे 10 - 8 कितना आ गया 2, 16 - 15 1 और ये 1/1। आपको पता है अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x/2 और ये लास्ट वाला कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे, सॉल्व करके आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 2, क्योंकि उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। y की निकालनी है तो y/1 इज इक्वल टू में 1/1, सॉल्व किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स अच्छे से? तो ये हमारे पास क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था। ये बात आप समझ गए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की इंट्रोडक्शन, उसके ऊपर हमने एक इंप्लीमेंटेशन का क्वेश्चन भी देखा। चलिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं इसमें जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से थोड़े इजी रहते हैं हमारे लिए करना। देखते हैं हम एक क्वेश्चन और। जैसे कि स्टूडेंट्स हमारे पास अब एक क्वेश्चन दे रखा है 2 में रूट x प्लस 3 में रूट y इज इक्वल्स टू 2 और एक इक्वेशन दे रखी है आप 4 में रूट x प्लस में
तो माइनस में 9y में रूट वाई, और यहां पे आपके पास है माइनस का 1। ये दो इक्वेशंस आपको गिवन है। पहली बात तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको ये पता है कि हमने कभी भी जो वेरिएबल है वो डिवाइड में नहीं देखा, डिनोमिनेटर में नहीं देखा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए जो आपका मेथड होता है, 1/√x को मैंने क्या मान लिया, u मान लिया, 1/√y को मैंने v मान लिया। समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब आपने क्या करा, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स थी उसको अलग कर लिया, क्योंकि ये रूट में डिवाइड में है तो उसका मतलब 1/रूट में है ना, 1/√x है, 1/√y है। तो जो मेरी नई इक्वेशंस बनेंगी वो क्या बनेंगी, 2 1/√x को मैं u लिख सकता हूं और 1/√y को मैं v लिख सकता हूं। आ गया एक इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को 4u माइनस में 9v और ये माइनस का 1 लिख सकता हूं। पहली बात तो अभी तो मैंने ये भी नहीं कहा कि इसको क्रॉस से करो या एलिमिनेशन से करो, किसी से भी कर सकते हो आप। समझ आया यहां तक? अच्छा, फिर इतना करने के बाद आपको दोबारा से इसकी, अगर मेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करना है, मेथड चेंज करने पड़ेंगे, यानी कि 2u। अच्छा, मैं आपको अब एक और चीज सिखाता हूं स्टूडेंट्स। अगर मैं इसको चेंज नहीं करता, अगर मैं इसको चेंज नहीं करता, कहने का मतलब अब मेरे पास जो वेरिएबल आएंगे u, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई लगा रहा हूं, मेरे पास वेरिएबल आएगा यहाँ पे v, क्योंकि v था। अब एक बात को आप नोटिस करना, ये 2 मैंने इधर शिफ्ट नहीं करा। अगर मैं इधर शिफ्ट करता, जैसे कि लास्ट क्वेश्चंस में करा, तो मैंने ऊपर प्लस का 1 लगाया था। अभी मैंने उसको शिफ्ट नहीं करा, ये मैंने वहीं की वहीं रहने दिया, कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी। तो मैंने यहाँ माइनस का 1 लगा देना है। समझ रहे हो? उधर शिफ्ट करा तो प्लस का 1, अदरवाइज तो -1 रहेगा। काम वही करना है। u वालों को हाइड करा तो ये 3 और ये -9, और वो 2 और वो -1 रहेगा एज इट इज, कोई चेंज नहीं करना हो। v वालों को हाइड करा तो ये 2 आया और ये -1, वो 2 आया और ये 4। कांस्टेंट को हाइड करा तो सर ये 2 और ये 4 और ये 3 और ये -9। यहां तक सभी समझ गए हैं? उसके बाद आपको पता है पहला प्रेफरेंस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से, राइट। आपको पता है इधर ही ले जाते हैं, हमेशा नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो मेरी वो बात याद रहेगी कि ऊपर से नीचे वाला एरो प्रेफरेबल होता है, वरना तो साइन में गलतियां हो जाती हैं बच्चों, बता रहा हूं। क्योंकि देखो जो मैं पॉइंट्स बताता हूं, कुछ बच्चों को लगता भी है स्टार्टिंग में कि सर क्या बता रहे हो, लेकिन आप आई रियली मीन इट, बच्चे गलती करते हैं फिर जब नहीं पता चलता हम क्या कर रहे हैं। 3 को -1 से किया तो माइनस का 3, माइनस मेथड का, -9 को 2 से किया तो -18, 2 को 4 से किया तो 8, माइनस मेथड का, 2 को -1 से किया तो माइनस का 2, 2 को -9 से किया तो माइनस का 18, माइनस मेथड का, 4 3 12। समझ आया? -3 प्लस का 18 हो गया ये 8, और ये प्लस का 2 हो गया माइनस माइनस, -18 -12 माइनस का 30 आ गया। ये बात समझ आ गई? आपको पता है ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, u बाय में 15 इज इक्वल्स टू v बाय में 10 इज इक्वल्स टू में 1 बाय में 30 रह गया। आपको अब ये पता है स्टूडेंट्स, अगर मैं u बाय 15 को 1 बाय 30 के इक्वल रखता, u की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगी 15 बाय 30, जिसकी वैल्यू क्या हो गई 1 बाय 2। अगर मैं v बाय में 10 को 1 बाय 30 के इक्वल रखूं तो मेरे पास v की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 बाय में 30, यानी कि 1 बाय में 3। ये सभी को क्लियर हो गया? ये तो u और v आया, बट आपको तो x और y निकालना था। सर वो निकाल देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें क्या दिक्कत है, वो भी निकाल लेंगे। अब मेरी बात को सुनिएगा, वो कैसे निकालेंगे। आपको ये पता है माय डियर स्टूडेंट्स कि 1/√x मेरे पास u के इक्वल था, और u की वैल्यू क्या आ गई थी 1/2। अब एक बात बताओ, ये रूट में है, अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करूं तो विदाउट रूट आ जाएगा, और अब इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ गई
4। समझ गए? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लाई करके करें, मैंने ध्यान रखना। ऐसे ही मैं क्या करता हूं, आपको ये पता है स्टूडेंट्स कि जो 1/√y है वो मेरे पास v के इक्वल था। v की वैल्यू क्या आ गई थी आपके पास? 1/3। अगर मैं यहाँ पे अब स्क्वेयरिंग कॉस साइड करूं तो 1 में y इज इक्वल टू 1/9 आएगा। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई? 9। ये बात क्लियर होगी अच्छे से? किसी को यहां तक कोई डाउट तो नहीं है स्टूडेंट्स? चलिए अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं हमारा। अब आपके पास इक्वेशन थी 6x प्लस 3y, 6x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 6xy। एक इक्वेशन आपको गिवन थी 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू में 5xy। अब ये देखो, यहां तक आज तक आपने यहां पर xy नहीं देखा, लेकिन मैं एक चीज कर सकता हूं स्टूडेंट्स, आप सब बताएंगे मुझे। 6x प्लस में 3y, ये 6xy है। मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया? xy से डिवाइड। मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया? xy से डिवाइड। तो आप देख पा रहे हैं x से x कैंसिल तो 6/y, y से y कैंसिल तो 3/x, और xy से xy कैंसिल तो 6 बच गया। कहने का मतलब ये xy को ही मैं इधर डिवाइड में ले गया था। आपके पास इक्वेशन फॉर्मुलेट हो गई। क्लियर? ऐसे ही मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, जो मेरे पास सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy, कंप्लीट इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया? xy से डिवाइड। आप यूक्लिड्स एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग पढ़ चुके हैं, जो आपने यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ा था कि हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं दोनों चीजों को एक साथ से। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल और xy से xy कैंसिल। इक्वेशन क्या बनी? 2/y प्लस में 4/x और इक्वल्स टू में 5। एक और इक्वेशन आ गई। स्टिल आप देख पा रहे हैं कि जो मेरे पास वेरिएबल्स हैं वो डिनोमिनेटर में, तो आपको जैसे लास्ट क्वेश्चन में सिखाया था 1/x को मैंने u मान लिया और 1/y को मैंने v मान लिया। समझ गए? तो आपके पास जो नई इक्वेशंस बनेंगी वो क्या बनेंगी? 6 इंटू में v प्लस में 3 इंटू में u इज इक्वल टू 6, 2 इंटू में v प्लस में 4 इंटू में u इज इक्वल टू में 5। आप चाहो तो इसको एलिमिनेशन से करें, चाहो तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से करें। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही होगा खाली। अब ये देखिएगा, मैंने आपको एक ही चीज बता रखी है कि आपको इनके कोएफिशिएंट सेम करने हैं। मुझे पता है ये फर्स्ट इक्वेशन है, मान लो ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है, तो मैं एक काम कर सकता हूं, अगर मैं सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर सेकंड बाय 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा? 2v प्लस में 4u इज इक्वल टू में 5 और 3 से मल्टीप्लाई, रिजल्ट क्या आया? 3 2 6v, 4 3 12u और 5 3 15। एक इक्वेशन पहले से क्या थी? 6v प्लस में 3u और इक्वल्स टू में 6, ये वाला। समझ गए? यहाँ एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे? जिनका कोएफिशिएंट सेम है, आप देखो साइन भी सेम है क्या? हाँ जी, साइन भी सेम है तो माइनस कर देते थे। माइनस का मतलब साइन चेंज करना। ये कैंसिल, 12 में से 3 चला गया तो क्या बच गया? 9u। 15 में से 6 गया तो भी 9, तो u की वैल्यू क्या आ गई मेरे डियर स्टूडेंट्स? 1।
u की वैल्यू को इस वाली में या इसमें किसी में भी पुट कर दूं, यहाँ पे पुट करा 6 इंटू में v प्लस में 3 इंटू में 1 इज इक्वल टू में 6। तो 6v इज इक्वल टू 6 माइनस 3 हो जाएगा यानी कि 3। v की वैल्यू क्या आ गई 3/6 यानी कि 1/2। समझ गए यहां तक? v आ गया, u आ गया आपके पास 1/x मेरे पास u के इक्वल था, u 1 था, तो सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके या रिवर्स करके, तो x की वैल्यू 1/y मेरे पास v के इक्वल था, v की वैल्यू क्या है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y कितना आ गया 2। ये चीज क्लियर हो गई स्टूडेंट्स अच्छे से? तो ये देख रहे हो आप कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से या एलिमिनेशन मेथड से हम कितना आसानी से क्वेश्चन कर पा रहे हैं और कैसे हमने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को भी इजी कर लिया। इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में जब 1/x या 1/y की फॉर्म में दे रखा हो, क्योंकि ऐसे ही आपके पास बॉटम स्ट्रीम के क्वेश्चन आते हैं। कल हम बॉटम स्ट्रीम के क्वेश्चंस को देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।